हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 28 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो। आगे बढ़ेंगे। ये हमारा क्विज 2020 के नाम से प्रतियोगिता है, जिसमें आपको 5,000 रुपये फर्स्ट प्राइज़, 2,500 रुपये सेकंड प्राइज़ और 3 टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है। 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन आप इसको करवा सकते हैं। 31 तारीख को ये पेपर होगा और कॉन्टैक्ट आप यहाँ कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप फ़ोन कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे नोट्स के बारे में। एमपीपीएससी प्री 2020 के नोट्स 998 में अभी भी अवेलेबल है और मैक्सिमम 5 जून तक ही 998 में अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद इनकी प्राइस बढ़ जाएगी और 5 जून तक हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि सभी के पास नोट्स पहुंच जाएंगे। जिनके पास नोट्स पहुंच जाएं एक बार कमेंट करके बता दें और ये भी बताएं नोट्स कैसे हैं। साथ में जिनके पास नोट्स नहीं पहुंचे, कृपया 5 तारीख तक इंतजार करें। उस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुरियर सर्विस स्टार्ट हो गई है तो आप सभी के पास नोट्स पहुँच जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इसके अलावा ये हमारा फुल कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे, हमारे बात करेंगे आज थॉट ऑफ द डे की। अगर आज का हमारा जो थॉट है कि अगर हमें सफलता पाना है तो बिना 1 सेकंड की देरी किए, बिना एक पल गवाए तुरंत अपने लक्ष्य को पूरा करने में लग जाना चाहिए। तो जितना हम हमारे लक्ष्य को पाने में डिले करेंगे, उतना ही हमारा लक्ष्य हमसे दूर चला जाएगा। तो दूसरे कामों में अपने समय को ना गवाते हुए सीधे और सीधे लक्ष्य की तरफ फोकस करो और लक्ष्य पाने में तुरंत लग जाओ। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, और ये WTO के अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर जो है शैलेंद्र यादव का है, दूसरा उत्तर किसका है तो आशीष चौहान का है, और तीसरा उत्तर पवन राजपूत का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम, कमेंट, उत्तर यहाँ पर आया करे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े के करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि भारत के पहले संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र यानी कि IDRC का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है तो जस्टिस AK सीकरी द्वारा। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है 25 मई को। तीसरा प्रश्न, किसके द्वारा ब्रीथेबल नवरक्षक PPE किट विकसित की गई है तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा की गई है। चौथा प्रश्न, कि भारत ने किस अफ्रीकी देश की पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को इंडिया नाम का एक नया वॉर गेम सेंटर सौंपा है और ये युगांडा की फोर्सेस को सौंपा गया है। पांचवा प्रश्न है कि किस भारतीय अमेरिकी आविष्कारक ने इन्वेस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है तो ये राजीव जोशी जी को दिया गया है। छठवां प्रश्न है कि किस प्रदेश ने रिस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है और ये आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। सातवां प्रश्न, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, ये बनी है मेजर सुमन गवनी। और आठवां प्रश्न, कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का कैंसर के कारण निधन हुआ है तो ये मोहित बघेल है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न, कि वायुसेना ने किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन का शुभारंभ किया है और इस विमान का नाम है तेजस, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत की वायुसेना ने भारत का जो स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है जिसका नाम तेजस है, इसके साथ अपने एक नए स्क्वाड्रन 18 के नाम से फ्लाइंग बुलेट्स का शुभारंभ किया है। और इसका शुभारंभ किया जो वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के द्वारा। कोयम्बटूर के पास में सुलूर वायुसेना का अड्डा है, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। बात करें हम फ्लाइंग बुलेट्स की तो ये आधुनिक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान LCA तेजस के साथ संचालित होगा और भारतीय वायुसेना की ये दूसरी स्क्वाड्रन है जो इस विमान के साथ में संचालित होने वाली है। इससे पहली स्क्वाड्रन, इसका नाम था 45 फ्लाइंग डेगर्स और इसका मुख्यालय भी सुलूर वायुसेना का अड्डा है। और अभी जो स्टार्ट की गई है इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स और उसका क्या था फ्लाइंग डेगर्स। तो ये थोड़ा सा नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात वायुसेना की करेंगे तो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। आदर्श वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम और वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि PK नायर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और ये नियुक्त किए गए हैं अफ्रीकी देश नाइजर के राजदूत के रूप में, यानी कि ए ऑप्शन सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार ने प्रेम के नायर या PK नायर को नाइजर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वर्तमान की बात करें तो वो हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में काम कर रहे हैं। हम्बनटोटा कहाँ पर है ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि हम्बनटोटा कहाँ है। और इनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल जी के स्थान पर की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं हम नाइजर की। तो राजधानी नियमे है, राष्ट्रपति यहाँ के महमदू इसुफू हैं और मुद्रा यहाँ की CFA फ्रैंक है। अब मैप में मैं आपको नाइजर लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको नाइजर जाना है तो आपको सबसे पहले मूव करना पड़ेगा अफ्रीका में। ये अफ्रीका है। अफ्रीका में यहाँ पर आप देखेंगे ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का, ये नाइजर है, जिसकी राजधानी इस तरफ देखेंगे नियमे है, राइट। आसपास कौन से देश हैं? तो ऊपर अल्जीरिया है, इस तरफ लीबिया है, इस तरफ चाड है, नीचे तरफ नाइजीरिया है। तो नाइजीरिया अलग देश है और नाइजर अलग देश है, ये आपको याद रखना है। इस तरफ बेनिन है, इस तरफ बुर्किना फासो और इस तरफ माली है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है कि किसके द्वारा नया कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप जारी किया गया है, और इसको जारी किया गया है फेसबुक के द्वारा। यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो फेसबुक ने कैचअप नाम का एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन जारी किया है, और इस ऐप के जरिए एक साथ करीब 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। ये इसका एक विशेष फीचर है। कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप, इसकी मदद से उपयोगकर्ता अन्य उपयोगकर्ता से बात कर पाएंगे कॉल करने के लिए उपलब्धता को इंगित करने की, यानी कि वो कॉल लेने के लिए उपलब्ध हैं या नहीं है, इसको भी वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। बात फेसबुक की करते हैं तो इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी और संस्थापक और CEO मार्क जकरबर्ग हैं। आगे बढ़ेंगे, बात चौथे प्रश्न की होगी कि नासा ने WFIRS टेलीस्कोप, इस नाम का एक टेलीस्कोप लॉन्च किया था, और इसके किसके नाम पर इसका नाम अब रखा गया है? तो नया टेलीस्कोप है ये, और इसका नाम अब रखा गया है नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर, यानी कि C ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब कौन है ये नैन्सी ग्रेस रोमन और इनकी डिटेल लिख लीजिए। तो नासा के द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाला अपना अगली पीढ़ी का जो स्पेस टेलीस्कोप है, इसका नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में रखने की घोषणा की गई है। पहले इसका नाम क्या था? वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, यानी कि ये इसका नाम था W फर्स्ट के नाम से पहला नाम था इसका। अब नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। नैन्सी ग्रेस रोमन कौन थी? तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसकी पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी, और इन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित जो अंतरिक्ष दूरबीन है उनके ऊपर विशेष काम किया था। 2018 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ेंगे, बात पांचवें प्रश्न की होगी कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने किस संशोधित योजना को लॉन्च किया है, और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री वय बंधन योजना, यानी कि A ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय जो जीवन बीमा निगम यानी कि LIC है, इसके द्वारा प्रधानमंत्री वय बंधन योजना संशोधित 2020 के नाम से इसको लॉन्च किया गया है, और ये योजना 26 मई 2020 से 3 वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च 2023 तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इस बात करें भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की, तो ये भारत सरकार के स्वामित्व की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है भारत की, और इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। मुख्यालय इसका मुंबई में और अध्यक्ष MR कुमार हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम छठवें प्रश्न की कि किस लेखक ने द एकाबॉग इस नाम की एक नई पुस्तक की घोषणा की है, और इसकी घोषणा की है JK रोलिंग्स ने, यानी कि C ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। तो JK रोलिंग्स कौन है? डिटेल लिख लीजिए। तो ब्रिटिश लेखिका है JK रोलिंग्स, और इनकी एक नई बाल पुस्तक यानी बच्चों के लिए पुस्तक है द एकाबॉग। इसके पहले 2 अध्याय जारी कर दिए हैं, और ये कहानी नवंबर 2020 में इसका जो आधिकारिक प्रकाशन है उससे पहले फ्री में उपलब्ध है एकाबॉग वेबसाइट पर, और इसको किस्तों में यानी एक चैप्टर करके प्रकाशित किया जाएगा। 2007 की बात करें, 2007 में हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज इसके नाम से इनकी आखिरी पुस्तक आई थी JK रोलिंग्स की। तो जो पूरी हैरी पॉटर की सीरीज है उसकी ये लेखिका है। पहली पुस्तक इनकी 1997 में आई थी, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 2007 की पुस्तक के बाद इनकी ये पहली किताब है। बात करेंगे आगे, बात सातवें प्रश्न की होगी कि 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना के तहत किस सुरंग का उद्घाटन किया गया है, और इस सुरंग का नाम है चंबा सुरंग, यानी कि B ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाया गया मार्ग, इसके एक हिस्से के रूप में 440 मीटर की करीब एक सुरंग है, इसका उद्घाटन किया है। ऑनलाइन उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। 4 धाम महामार्ग विकास योजना यानी कि 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना की बात करें तो इसकी आधारशिला 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी, और इस सुरंग से 4 धाम राजमार्ग जो NH94 है वो ऋषिकेश से धरासू और गंगोत्री खंड तक यात्रियों को ले जाने वाले समय में काफ़ी कमी उससे आने वाली है। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि सनराइज फूड्स के अधिग्रहण की घोषणा किस कंपनी ने की है, और इसके अधिग्रहण की घोषणा की है ITC ने, यानी कि D ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो जो भारत की बहुउद्देशीय कंपनी है आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी, इसने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी जो कंपनी है वो अपना सबसे बड़ा अधिग्रहण करने वाली है, यानी कि दूसरी कंपनी को खरीदने वाली है। और आईटीसी ने मसाला निर्माण कंपनी है सनराइज फूड्स, इसमें करीब 100% हिस्सेदारी यानी इसका जो भी स्वामित्व है उसको खरीदने के लिए एक समझौता किया है। और ये समझौता, ये सौदा करीब जो है 2000 करोड़ रुपए में होने की उम्मीद है। तो ये तो था हमारा पूरा आज का करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जेईई मेंस, नीट जिस प्रकार की परीक्षाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।